हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या हम नॉन वेज खा सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस टॉपिक पे जो भी बातें बताऊंगी आई होप आपको अच्छी लगे, लेकिन मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज आज के ज़माने में क्या हमेशा ही हर व्यक्ति को वो चीज़ खानी चाहिए जो वो खाते हैं। लेकिन आपने ये क्वेश्चन किया है, तो मैं अपनी तरफ से आपको जो भी बातें बताऊंगी उसे आप बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिएगा। आपका मन करे तो फॉलो कीजिएगा, ना करे तो मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी आपकी अपनी इच्छा है फ्रेंड्स। आपको जो अच्छा लगे आप वो खा सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं इसके बारे में, टॉपिक के बारे में, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ। मेरी डिवाइन फ्रेंड ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि मैं उन्हें अपनी जर्नी के बारे में बताऊं कि मेरी ये जर्नी कैसी थी, मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी कैसी थी और कैसे स्टार्ट हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मेरी जर्नी कोई रोमांटिक जर्नी नहीं थी, मेरी साइलेंट जर्नी थी फ्रेंड्स। मैं उनसे एक दो बार मिली थी, जितनी मिली तो बहुत बार हूँ, लेकिन हमारी कभी कोई बात नहीं हुई है। और ना ही मैं उनका नाम जानती हूँ फ्रेंड्स, ना ही वो मेरा नाम जानते हैं। ऐसी है मेरी जर्नी। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो आप अगर और भी सारी डिवाइन मुझे कमेंट्स करेंगी तो मैं आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में अगर बताऊंगी तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर बहुत सारे लोग एक साथ देखना चाहेंगे तो ही मैं एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर डालूंगी इस टॉपिक पे। तो चलिए आ जाती हूँ अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है उससे पहले बताती हूँ फ्रेंड्स कि जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है मुझे बहुत सारे कमेंट्स एक बार आते हैं कि मैम आपकी मैरिज हो चुकी है क्या। तो फ्रेंड्स, आपकी डीएम से मैरिज हो चुकी है क्या? तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी ना डीएम से मैरिज हुई, ना ही मेरी मैरिज किसी और से हुई है। अभी मेरी मैरिज नहीं हुई है, ये मैं कंफर्म कर देती हूँ आप सभी को। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्या हम इस जर्नी में नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ ये जर्नी क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी, अध्यात्म की जर्नी, प्योरिटी की जर्नी, प्योरिफिकेशन की जर्नी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जर्नी है डिवाइन से जुड़ने की जर्नी, ठीक। उसके बाद आपको बताती हूँ, आप जानते हैं कि राधा जी और कृष्णा जी ट्विन फ्लेम थे, ठीक। और कान्हा जी किन के रूप थे? कान्हा जी रूप हैं हमारे विष्णु जी के, ठीक है। तो विष्णु जी ने क्या क्या अवतार लिए हैं आप ये देखिए। उन्होंने मत्स्य अवतार लिया है, उन्होंने क्रूम कछुए का अवतार लिया है, उन्होंने वराह अवतार लिया है, उन्होंने नरसिंह अवतार लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे गणेश जी हैं, उन्होंने जब उनकी जो सर को काटा गया था उसके बाद उनके सर पे किसका सर लगाया था? हाथी का सर लगाया गया था। हमारे बजरंग बली, हमारे हनुमान जी किस रूप में पूजे जाते हैं? वानर रूप में पूजे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है? जीव हैं। तो हमारे डिवाइन हमें क्या बताते हैं कि जीव जंतु, जो भी जीव जंतु हैं, चींटी से लेके हाथी तक, हर व्यक्ति में वही प्राण है फ्रेंड्स जो हमारे अंदर हैं। सिर्फ वो क्या है? एक योनि है, जो हमारे किसी कर्मों की वजह से हमें योनि मिलती है। एक चींटी बन जाता है, कोई कोई कीड़ा बन जाता है, कोई सांप बन जाता है, कोई कुछ भी बन जाता है। जैसे मेरे घर में मेरे रैबिट हैं, मेरे पास मेरे रैबिट हैं, कुत्ते हैं, जितने भी हैं, ये सब एक योनि है फ्रेंड्स। ये एक वस्त्र है, एक आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई एक वस्त्र है। जीव जंतु में भी वही प्राण है जो हमारे अंदर हैं, ठीक है। और अगर हम उन्हें ही खाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जर्नी क्या होती है फ्रेंड्स? कर्मा क्लिंजिंग की जर्नी है, ठीक है। और अगर आप एक जीव को खा रहे हो तो आप एक कर्मा बढ़ा रहे हो अपना, समझ रहे हो? आप अपना कार्मिक जो आप है ना, आपके ऊपर कर्मा का बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि जो चीज़ जिसके साथ आप कर रहे हो वो चीज़ आपके साथ में रिपीट कहीं ना कहीं होती ही है, क्योंकि आप एक ट्विन जर्नी में है और मैं भी एक ट्विन जर्नी में हूँ। तो ये बातें मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन अब मैं इसके बारे में जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आप समझिए कि आपको क्या करना है, आपको नॉनवेज खाना है या नहीं, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि क्या होता है अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो, क्योंकि नॉनवेज खाने से आपके कर्म बर्डन बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ही है फ्रेंड्स, जो एक इंसान ही, एक आत्मा ही है जो अपने अलग अलग रूपों में इस धरती पे आता है, ठीक है। तो इसलिए आप समझिए कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप किसी पर्सन के साथ कुछ गलत करते हैं तो वो आपको ट्रिगर कर रहा है, तो आप उससे परेशान हो रहे हैं। अगर आप किसी जीव या जंतु को मार के खा जाते हो तब आपको क्या होगा आपके साथ, ये आप देखिए। आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी और उस वक्त बहुत ही पेन होगा आपको, ठीक है। ये आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने अब तक सीखा है, ठीक।
नंबर 2 आपको बताती हूँ। नंबर 2 में क्या होता है, देखिए एक जीव है, ठीक है, एक जीव, मान लीजिए आपका घर है, ठीक, आपके घर में कोई भी व्यक्ति, आपके घर मान लीजिए कहीं कोई बाहर है, मान लीजिए अब किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक, तो आप क्या करते हो, उस व्यक्ति को, चाहे उससे आपका कोई भी रिश्ता हो, आप उस व्यक्ति को घर में नहीं रखते, ठीक है, इंस्टेंट आप क्या करते हो, उसका जो भी क्रियाक्रम होता है आप वो कर देते हो, ठीक, उसे बाहर कर देते हो। लेकिन एक जंतु, एक जीव, एक जानवर जो होता है, उसे क्या करते हैं, मारते हैं, ठीक है, और मारने के बाद उसे पका के आप लोग खाते हैं, ठीक, पका के खा रहे हो मतलब वो निर्जीव है, उसके अंदर अब प्राण नहीं है, ठीक है, जैसे आप घर के व्यक्ति को तुरंत बाहर कर देते हैं, फिर उसका क्रियाकर्म करते हो, लेकिन उसी तरह एक जीव, एक जंतु अगर आप उसे पालते हो, पोसते हो, तो आप उसका भी क्रियाकर्म करते हैं, लेकिन जब आप उससे कनेक्टेड नहीं हो तो आप उसे पका के खा जाते हैं, ठीक है, पका के खा जाते हो। तो क्या होता है इससे, जो व्यक्ति मरा है ना, जो जीव जंतु मरा हुआ है जिसे आप पका के खा रहे हैं, वो निर्जीव है फ्रेंड्स, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसके अंदर, जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है, वो नेगेटिव हो चुका है, एक मास के रूप में आ चुका है, तो एक नेगेटिव चीज़ है जिसे आप खाओगे तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और ये नेगेटिव एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, नेगेटिव सोच के जरिए, नेगेटिव विचारों के जरिए, हिंसक वातावरण हो जाता है आपका, आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, ठीक है। और नंबर 3 आपको बताती हूँ, अगर आप किसी भी व्यक्ति से, हम मान लीजिए आप किसी भी पशु को काट के खा रहे हैं, ठीक है, तो जब उस पशु को काटा जाता है, आप समझो, मान लीजिए आप ही को अगर कोई बोल दे कि मैं आपकी एक उंगली काट रहा हूँ, ठीक, उसके बाद जब वो आपकी उंगली काटने की सोच ही रहा होता है, तो आप कितने भयभीत हो जाते हो, कितने डर जाते हो आपकी, ये क्या हो रहा है, मैं कैसे इस दर्द को बर्दाश्त करूँगा। तो सोचिए जो वो जीव होता है, जब उसको काटा जाता है, ये बोलते हुए मुझे इतना रोना आ रहा है, जब उसको काटा जाता है फ्रेंड्स, तो वो कितने पेन में होता है और कितना डरा हुआ रहता है, वो उसको कितना डर लग रहा होता है कि अब मैं नहीं रहूँगा, कितना डर में होता है। तो जिस डर में वो जानवर इस दुनिया से जा रहा होता है, उसे काटा जा रहा होता है, तो उस डर की एनर्जी उस पशु के मरने के बाद उसके अंदर रह जाती है, और वो जो व्यक्ति खाता है ना, वही डर उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है भोजन के जरिए। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जब भोजन हम बनाते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाना चाहिए, अपने आप को खुश और प्रसन्न रख के बनाना चाहिए, जिससे कि जो व्यक्ति उसे ग्रहण करे उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाए। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ या नॉनवेज को खा रहे हैं, तो इन तीनों बातों का ध्यान रखिए कि आप किस तरह की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इसके लिए कोई भी ये नहीं कहूँगी कि आपका मन है आप खाएं चाहे ना खाएं, मेरा मतलब था सिर्फ आपको समझाने का, ठीक है। और अब आई जर्नी की बात कि ये जर्नी क्या है फ्रेंड्स, ये जर्नी है अध्यात्म की जर्नी। इस जर्नी में आने के बाद आपके साथ क्या होता है फ्रेंड्स, हमें ऑयली चीज़ भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम चक्रा एक्टिवेशन कर रहे होते हैं, हमारे अंदर चक्रा एक्टिव हो रहे होते हैं। ऑयली चीज़, तली भुनी चीज़ों का खाना या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को नुकसान दे सकती है। इस जर्नी में आने के बाद बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं फ्रेंड्स। मेरे अंदर क्या चेंजेस हुए थे, आपको पता है कि मैं राधा जी और कृष्णा जी को मानती हूँ। मेरे घर में बाल गोपाल जी और छोटी राधा रानी विराजमान है, और ये सबके पीछे एक बहुत प्यारी स्टोरी है, कैसे कैसे मैं इनसे कनेक्ट हुई हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं अपने अवेकनिंग से पहले ही अपने कान्हा जी से कनेक्टेड थी, राधा रानी से कनेक्टेड थी, लेकिन जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे पता चला कि कान्हा जी और राधा रानी से तो मैं जन्मों जन्मों से कनेक्टेड हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, जब मुझे आज आपकी वजह से मुझे मौका मिला है अपने इस बात को आप लोगों तक पहुँचाने का, कि मैं जब अपने कृष्णा जी को अपने घर में लेके आई थी, लड्डू गोपाल जी को, मैं छोटी थी फ्रेंड्स, उतनी मैच्योर नहीं थी। जब मैं उन्हें लेके आई तो 2 दिन हुए थे मेरे घर में सब पहले लहसुन प्याज का सेवन करते थे, लहसुन प्याज खाते थे फ्रेंड्स। पहले मेरे पापा जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पापा नॉनवेज खाते थे, बहुत छोटी थी तब की बात है। उसके बाद एक दिन मैंने भगवान से प्रेयर की, छोटी थी, जब वो खाते थे ना मुझे बहुत घिन आती थी, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैंने ईश्वर से प्रेयर की। तो मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस कि डिवाइन फेमिनिन के अंदर पहले से ही पावर होती है। तो मैंने प्रेयर की थी यूनिवर्स से कि हे प्रभु कृपा कीजिए कि मेरे पापा को नॉनवेज खाने की जो लत है वो ठीक हो जाए, वो ना खाएं। फिर इंस्टेंट क्या हुआ फ्रेंड्स कि मेरे पापा ने एकदम इंस्टेंट, उनके मन से चीज़ हट गई और उन्होंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। और आज वो बालाजी, हमारे हनुमान जी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं,
और उनके भजनों में मगन रहते हैं फ्रेंड्स। इतना चेंजेस मेरे पापा में आया है मेरी जर्नी पे आने के बाद, मेरे अवेकनिंग के बाद। इसीलिए कहते हैं कि हमारे घर में जो भी नेगेटिव लोग होते हैं इस जर्नी में आने के बाद वो भी चेंज होते हैं हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के दौरान। तो फ्रेंड्स अब मैं बताती हूँ आपको कि कृष्णा जी जब मेरे जीवन में आए तो उसके 2 दिन बाद, एक दिन नहीं हुआ फ्रेंड्स, दूसरे दिन मुझे लहसुन प्याज खाने का मन नहीं किया और इंस्टेंट लहसुन प्याज भी मेरे घर में बंद हो गया। घर वालों ने बहुत ही बोला कि ये कैसे होगा, क्योंकि लहसुन प्याज खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन मेरे मन से ये बात हट चुके थे क्योंकि अचानक से मेरे अंदर ये चेंजेस आ गए। तो अगर आप लोग नॉनवेज खा भी रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप घबराइए मत। धीरे धीरे आपके अंदर भी ये चेंजेस आएंगे कि आप इस चीज़ का सेवन अपने आप ही स्वतः छोड़ने लगोगे। अगर नहीं भी छोड़ पा रहे हो तो डिवाइन की इसमें मर्जी होगी, मैं इस पर आगे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस जर्नी में अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो जो मैंने आपको बताई हैं बातें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और बताती हूँ कि अगर आप कोई भी भोजन अपने घर में बना रहे हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या चेंजेस हुए थे फ्रेंड्स। जब मैं पहले जर्नी में आई थी तो उससे पहले मैं कभी ऐसा नहीं करती थी, मन में इच्छा बहुत करती थी लेकिन मेरे साथ क्या होता था, मैं कर नहीं पाती थी। लेकिन अवेकनिंग के बाद क्या हुआ कि मेरे घर में जो भी खाना बनता है फ्रेंड्स, जो भी खाना बनता है वो सबसे पहले मेरे घर में माता अन्नपूर्णा की फ़ोटो रखी हुई है मेरे किचन में। मैं जब भी मेरे घर में कोई भी भोजन बनता है सबसे पहले मैं अपने माता रानी को भोग लगाती हूँ, अन्नपूर्णा माँ को भोग लगाने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। और खुद सेवन करने से पहले अपने मेरे जितने भी मुझसे कनेक्टेड मेरे डिवाइन हैं, मेरे शिव जी, माता पार्वती, मेरी जो भी, मैं लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, मेरे श्री हरि, मैं जिन्हीं को भी मानती हूँ मैं सबको पहले वो भोजन अर्पित करती हूँ। इसे क्यों करते हैं? ऐसा अर्पित करने से हमारे भोजन में जो भी नेगेटिविटी होती है वो हमारे डिवाइन हम तक पहुँचने नहीं देते और इससे हमारी प्योरिफिकेशन होती है। हम जो भी भोजन खाते हैं उसका पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है। तो ये है मेरे एक्सपीरियंस। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ और आज देखिए उनकी वजह से मैं आपको ये सारी बातें बता पा रही हूँ कि आपको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको बार बार नेगेटिविटी फील होती है ना, तो आपको अपने भोजन को और अपने पानी को चार्ज करके पीना चाहिए। जब आप कोई भोजन कर रहे हो तो आप उन्हें भोग नहीं लगा पा रहे हो, कोई भी इतनी इच्छा नहीं है, तो आप कोई भी एक मंत्र का जाप करके उस भोजन में डाल दीजिए। कोई मंत्र का जाप करके तब उस भोजन को ग्रहण कीजिए। और जब कोई पानी पीते हो तो उस पानी में भी कोई भी अपना पर्सनल मंत्र हो उस मंत्र को बोल दीजिए और तब उस पानी को ग्रहण कीजिए। इससे आपके बॉडी में पॉजिटिविटी आएगी। तो देखिए स्पिरिचुअल जर्नी में कितना सोच समझ के भोजन करना पड़ता है कि कहीं से कोई नेगेटिव चीज़ हमारी बॉडी में ना चली जाए। समझ रहे हो, हम भोजन भी सोच समझ के करते हैं। इसीलिए बाहर भी जाते हैं तो बाहर के भोजन को मुझे क्या होता था फ्रेंड, मैं बचपन से ही बाहर का कोई भी भोजन करती ही नहीं थी। ये शायद मेरे पास्ट लाइफ के कर्माज हैं क्या, तो मम्मी पापा छोटे छोटे मुझे बाहर लेके जाते थे कि चलो यहाँ पे खा लेते हैं, ठेले पे खड़े होकर ये खा लेते हैं। मैं नहीं खाती थी। मैं कहती थी मैं लोगों से अलग क्यों हूँ, क्यों लोग तो इतना एंजॉय करके बाहर खाते हैं, मैं क्यों नहीं खा पाती। तो मुझे ये बात अब समझ में आई है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद हमारा भोजन भी अलग होता है। बाहर के लोग पता नहीं किस एनर्जी से भोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसलिए हम नहीं खाते। मैं नहीं खाती थी फ्रेंड्स। तो बहुत सोच समझ के हमें भोजन खाना पड़ता है, लोगों के साथ रहना पड़ता है। क्यों? कहीं से भी कोई नेगेटिविटी हमें प्रवेश ना कर जाए, क्योंकि हम अपने चक्रा की क्लिनजिंग कर रहे हैं। जब आप चक्रा की सफाई करते हैं ना, तभी आपके मैस्कुलिन की ऊर्जा आप में प्रवेश करती है, तभी डिवाइन के गाइडेंस पे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने स्टार्ट होते हैं। इसीलिए चक्रा की क्लिनजिंग के समय हमें ये बात का भी ध्यान रखना होता है कि कोई नेगेटिव चीज़ हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाए। इसीलिए सोच समझ के भोजन कीजिए, पवित्र प्योर वचन के साथ भोजन को बनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि जब भी आप कोई खाना बना रही हैं मेरी डिवाइन फेमिनिन, आप अपने मन में किसी भी ईश्वर जिन्हें आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करके अपने घर में भोजन को बनाइए और पॉजिटिविटी के साथ बनाइए, मंत्रों की चैंटिंग करते हुए बनाइए। तब देखिए कि वो भोजन में आपको बरकत भी होगी और आपके घर के लोग उस भोजन को खाएंगे ना, तो उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस होंगे। कैसे होंगे? जैसे मेरे पापा के साथ हुए थे। मेरे पापा पहले नेगेटिव थे लेकिन बाद में आज इतने पॉजिटिव हैं कि हनुमान जी के मंगलवार का व्रत भी करते हैं और उनके भजनों को गाते भी हैं, उनकी पूजा भी करते हैं और नॉनवेज भी नहीं खाते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आपको सोच समझ के भोजन करना है। बाकी आप सभी की अपनी मर्जी है, सब सोल फ्री है अपने हिसाब से भोजन करने के लिए। लेकिन मैंने ये अपने एक्सपीरियंस भी आपके सपोर्ट से शेयर किए हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा। अगर आप में से कोई भी डिवाइन फ्रेंड, मैं आपसे बोलती हूँ, जो भी आपके पास क्वेश्चन है आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए जिसका मैं आपसे रिप्लाई कर सकूँ। और एक लास्ट में आपको बात बताती हूँ कि जो भी लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं मना नहीं करती कि मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि फ्यूचर में कब क्या हो जाए मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन फ्रेंड्स अभी मुझे डिवाइन गाइडेंस नहीं आई है कि मैं आपसे भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकूं। फ्यूचर में जब भी मुझे डिवाइन गाइडेंस आएगी तो मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा। अगर आपको अपने क्वेश्चन के आंसर चाहिए और आप उस क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में डालने के लिए डाल सकते हो तो आप डालिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगी। क्योंकि अभी तो मुझे इतनी ही परमिशन है फ्रेंड्स, मैं अभी आपसे पर्सनली नहीं आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। जब करूँगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे ही मैं आप सभी को बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आपका और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जिनके भी क्वेश्चन का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ वो मुझसे दोबारा क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि पता है इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना, मुझे बोलते वक्त उतना याद नहीं रहता है फ्रेंड्स। इसीलिए आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा उसका आंसर कभी ना कभी ज़रूर दे दूंगी। जब भी डिवाइन टाइमिंग आती है ना फ्रेंड्स, तभी आपके क्वेश्चन का आंसर किसी न किसी जरिए आप तक जरूर पहुंच जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल भी वरीड मत कीजिएगा, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर डिवाइन कहीं ना कहीं से जरूर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।